हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है कि जो डीएनए है, डीएनए हमारा रेप्लिकेट करके डीएनए बनाता है। दूसरा, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते हैं। अब बात आती है प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कौन सा स्टेप होता है? जब हमारा डीएनए एमआरएनए बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। जो टर्म आता है ट्रांसलेशन, व्हाट डज इट मीन? ट्रांसलेशन अब लोग क्रूड लैंग्वेज में समझिए। इसके लिए हम किसी एक लैंग्वेज का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, हिंदी से उर्दू में करते हैं। मतलब एक लैंग्वेज का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, यही तो होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डीएनए को एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन में, यानी कि एमआरएनए की जो लैंग्वेज है उसको हम लोग अमीनो एसिड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में ही हमारा जो एमआरएनए की जो लैंग्वेज है उसमें एक टर्म आता है जेनेटिक कोड। कोड आप लोग जानते हैं, किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए हम लोग कुछ कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो कोड क्या होता है? यहां पर एमआरएनए में भी उसी तरह के कुछ कोड रहते हैं। एमआरएनए हमारा 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 4 न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? यू, ए, जी, सी। ठीक है, जबकि डीएनए में क्या होता है? ATGC। थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो कोडॉन है, कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे वही एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये चीज सबसे पहले नीरेनबर्ग ने बताई थी। इससे पहले गैमो भी आए थे। गैमो ने इस चीज की डिस्कवरी की कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो क्या एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, या फिर 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, या फिर 3 कम से कम न्यूक्लियोटाइड चाहिए एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि जो गैमो थे, गैमो ने 1950 में ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4। अमीनो एसिड कितने हैं? 20। ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो न्यूक्लियोटाइड तो 4 ही है, अब 20 अमीनो एसिड है, तो कैसे पॉसिबल है? तो हो सकता है इन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट में किया, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करें। ठीक है, एक अमीनो एसिड को कोड करें। अब बात आती है, अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड ले, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड यहां पर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया 4 की पावर 2। 4 की पावर का 2 का मतलब हो गया 16 न्यूक्लियोटाइड, टोटल 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं क्या? ठीक, तो 16 न्यूक्लियोटाइड तो कम है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। देन उन्होंने
प्रपोज किया कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक, अब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि 4 की पावर 3 यानी कि 64 न्यूक्लियोटाइड टोटल 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये जो बात है इनकी 3 न्यूक्लियोटाइड वाली वो सही लगी। ठीक है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी इस बात से कन्विंस हो गई थी गैमो की। इसके बाद में नीरेनबर्ग आए, नाइनटीन 1960 में इन्होंने फाइनली ये डिस्कवर किया कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया। ठीक है, तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं इसी को ही एक कोडॉन कहा गया। ठीक, इसको हम लोग एक कोडॉन कहते हैं। तो कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड या फिर एक कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाएंगे और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कोडॉन कितने होंगे? 64 कोडॉन होते हैं। ठीक है, जो कि 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, तो बात यहां पर एक आ रही है समझ में कि टोटल अमीनो एसिड 20 है लेकिन कोडॉन 64 है। ठीक है, तो एक कोडॉन तो एक अमीनो एसिड को नहीं कर रहा है, यानी कि एक अमीनो एसिड कहीं ना कहीं मोर देन 1 कोडॉन से कोड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मोर देन 1 कोडॉन कैन कोड 1 अमीनो एसिड। ठीक, ये चीज निकल के आई। तो देखते हैं थोड़ा सा और इसको डीप में। सपोज एक कोई हमारा mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यहां पर AUG C A C U A G C A C, ये mRNA का सीक्वेंस है। अब इसमें हम लोग, ये इसकी लैंग्वेज है mRNA की। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अमीनो एसिड में। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? ठीक है, तो यहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएंगे? एक कोडॉन। न्यूक्लियोटाइड कितने? 3, क्या कहलाएगा? एक कोडॉन, कोडॉन 1। नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन 2। नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन 3। नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन 4। ठीक, अब ये जो लैंग्वेज है mRNA की, इसको हम चेंज करेंगे अमीनो एसिड में। सपोज कोडॉन 1 AUG, ये कोड करेगा मैथ्यूनिन अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, CAC, ठीक है, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा। सपोज ये किसको कोड करेगा? लाइसीन के लिए। ठीक है, UAG
किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। सपोज ट्रिप्टोफैन के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से CAC किसको कोड कर रहा है? सपोज हम लोग ल्यूसीन को कंसीडर कर लेते हैं यहां पर कि CAC ल्यूसीन को कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो mRNA की जो लैंग्वेज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। यानी कि मैथ्यूनिन अमीनो एसिड, लाइसिन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ल्यूसीन अमीनो एसिड। ठीक है, जो हमारा 12 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था mRNA का, वो अब 4 अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी को लिए हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, mRNA की लैंग्वेज को प्रोटीन या पेप्टाइड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या फिर अमीनो एसिड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोड बना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक कोडॉन, या फिर इसी लैंग्वेज को बोलते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक कोड का चार्ट कैसे बनाएंगे, 64 जेनेटिक कोड कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी है। एक हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर में ब्लॉक बना देंगे, यानी कि 4 into 4 हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 4 वर्टिकल पोजीशन में। ठीक है, 4 into 4 into टोटल मिला के हो गए 16 ब्लॉक। ठीक है, तो 16 ब्लॉक में आपको क्या करना है? टोटल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं 4। ठीक है, लाइक UCAG। तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में UCAG लिख देना है। ठीक है, सेम वर्टिकल पोजीशन में UCAG लिख देना है आपको। ठीक है, लिखने के बाद में आपको क्या करना है? आप ये UAU, ठीक है, जिस ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है, सपोज ये इस तरह से। ठीक है, तो UU। ठीक है, तो आपको मैं इसको हटा देता हूं, बाद में कंफ्यूजन होगा, समझाने के लिए बनाया था जस्ट। तो UU 4 टाइम्स आप लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, फोर टाइम्स लिख दिया। सेम यहां पर लिखना है CU, C और इसमें आ रहा है U, CU को 4 टाइम्स लिख देंगे। सेम यहां पर करना है UA, मतलब A और U को 4 टाइम्स लिख देना है। यहां पर भी वही करना है, G और U को 4 टाइम्स लिख देना है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं हम लोग, U और C, UC को 4 टाइम्स लिख देना है। फिर C और CC को 4 टाइम्स लिख देना है। AC को 4 टाइम्स लिख देना है। सेम आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, कंटिन्यू। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको UCAG को सबके साथ में ऐड कर देना है। UCAG, इस तरह से UCAG, तो ये हमारे 64 कोडॉन्स बन जाते हैं। इसमें ये कंप्लीट टेबल हमारे पास हो गई। तो एक ब्लॉक में हमारे
4 कोडॉन्स हैं, यानी कि टोटल ब्लॉक कितने हैं 16, और एक ब्लॉक में 4 कोडॉन्स हैं। ठीक है, तो टोटल कोडॉन्स कितने हो गए 64 कोडॉन्स। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके टोटल 64 कोडॉन्स हो गए हमारे पास। अब ये जो 64 कोडॉन्स हैं, इनमें से 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं इसको हम लोग। स्टॉप कोडॉन इसलिए बोलते हैं, नो अमीनो एसिड कोडेड बाय दीज कोडॉन्स। ठीक, एक कोडॉन होता है हमारा स्टार्ट कोडॉन। क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, जो कि इनिशिएशन करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट कोडॉन क्या कहलाएगा, स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा। ठीक है, जनरली AUG को हम लोग कंसीडर करते हैं स्टार्ट कोडॉन। और जो अगर हम बात करें स्टॉप कोडॉन की, तो यहां पर 3 स्टॉप कोडॉन आते हैं, UAA, UAG, UGA। 3 जो कोडॉन है यहां पर, वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ जेनेटिक कोड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग वॉच करिए। ठीक है, थैंक यू।